सो हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। सॉरी मैं भूल गई। और आप सब बताइए कैसे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 6:45 बज रहे हैं और मैं सुबह उठ गई थी। काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं घेर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। और यहाँ पे मैंने देखो सब्जी काट दी है। सब्जी है लौकी की सब्जी यानी घिया, और छोंक वोंक काट दिया है, चाय रख दिया। मैंने सोचा आज अपने ब्लॉगर से मिल लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यार, बीमारी के चलते मैं मिल नहीं पा रही थी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। तो सोचा आज ब्लॉग बना के घेर ही देती हूँ। और यहाँ मैंने अपना छोंक काटना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि आज बच्चों को भी स्कूल जाना था, मंडे था। और जो पति देव हैं हस्बैंड जी, उन्हें भी आज जनरल में ड्यूटी जाना था, जनरल ड्यूटी करनी थी। तो अपना जल्दी जल्दी सुबह उठ के अपना झाड़ू वाड़ू लगाया, अपना मुँह हाथ धोए, फ्रेश हुए। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और मुझे ना इतनी दिक्कत होती है क्योंकि खाना भी बनाना पड़ता है, प्लस मुझे वीडियो भी मतलब व्लॉग भी शूट करना पड़ता है। मेरी हेल्प के लिए मेरा लड़का आ जाता है, कभी कभी बीच में हस्बैंड आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर मुझे ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ना अपना छोक जब मुझे जल्दी होती है तो मैं हाथ से ही कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मेरी लड़की यानी मेरी बेटी मुझे कुछ बोल रही थी तो मेरा ध्यान उस पर भी था और यहाँ काम पे भी था क्योंकि सुबह के 7 बज गए थे और ये 8:30 बजे ने ड्यूटी जाना था। तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी मैं, फिर मुझे भी ड्यूटी निकलना होता है। तो आप बताइए आप सब कैसे हैं? हमारा तो चलता ही रहता है। सॉरी उसके लिए कि मैं बीच में ब्लॉग नहीं घेर पाई, और बस ब्लॉग नहीं घेर पाई क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए व्लॉग नहीं घेर पाई। और सुबह सुबह प्यारी सी स्माइल के साथ आप सबके साथ मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ इस व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो गिरते ही आप पास नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए मिलते हैं आपसे। अब मैं आपसे यहाँ बातें करने लगी थी क्योंकि मुझे 2-1 सेकंड मिली थी तो मैंने सोचा अपने ब्लॉगर से बात कर लेती हूँ, तो बस इसलिए ही बात कर रही थी मैं यहाँ पे। मैंने कहा वही ब्लॉग नहीं घेर पाई, इसके लिए ही सॉरी बोल रही थी। मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया था और मेरे यहाँ ना तेल बहुत गर्म हो गया था। मैंने जीरा गिरा जल्दी से और उसमें अपनी पसंदीदा मिर्च, लाल सूखी मिर्च घेर दी मैंने। और सूखी मिर्च जैसे ही भुन गई मैंने अपना प्याज छोड़ दिया। अगर देसी स्टाइल में लौकी यानी गाँव के स्टाइल में लौकी अगर किसी को रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी स्पेशल रेसिपी घेर दूँगी, फुल रेसिपी घेर दूँगी। और यहाँ पे मैं आज लौकी और चने की दाल बना रही थी तो मैंने हींग वींग बढ़िया तरह अच्छे से बनाई, जैसे कि मेरे पतिदेव को पसंद है सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने बना दी। उसके बाद मैंने अपना ये छोंक वोंक, मेरा लड़के ने यहाँ फ़ोन पकड़ रखा था तो शायद सही से नहीं पकड़ा जा रहा था क्योंकि एक ही काम होता है, या तो फ़ोन ही पकड़ा जाएगा या फिर खाना ही बनाया जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच मेरे माय सन जो मेरी हेल्प कर देते हैं। और यहाँ मैंने अपना आप ले लिया था फ़ोन के, लाओ मुझे दो, अच्छे से नहीं दिख रहा। तो यहाँ छोंक पक गया था। तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर गिरे और टमाटर के बाद मैंने इसमें वही अपना टमाटर को गलाने के लिए नमक वगैरह मसाले तैयार करके वो मसाले भी छोड़ दिए थे। तो आप बताइए, ये तो चलता ही रहता है हमारा, आपसे तो बातें लगे ही रहेंगी और साथ साथ आप बातें भी हो जाती हैं आपसे और काम भी हो जाता है हमारा। तो यहाँ मैं अपना मसाला बना लेती हूँ क्योंकि हमारे ना देसी स्टाइल में वो आपको पूरी रेसिपी में अगर आपको जाननी है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ तो जल्दी जल्दी थी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई पूरी तरीके से। और यहाँ मैंने अपनी सब्जी का जो छोंक था वो तैयार कर दिया। और मैंने ये घर की लौकी थी इसलिए मैंने ना इसमें ज़्यादा पानी नहीं गिरा, सिर्फ 1 चमचा नाप के पानी गिरा है। और जो छोंक में गिरा था वो तो मैंने सारा मतलब भून दिया था, सिर्फ तेल तेल बचा था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया। उसके बाद मैंने मतलब जो हस्बैंड थे उन्होंने चाय वाय लड्डू को भोग लगाने के लिए लेके गए थे। तो मैंने कहा आप लड्डू को भोग लगा दीजिए, यहाँ मेरा खाना बन गया। यहाँ पे ये लड्डू जी को भोग लगा रहे हैं बिस्किट और चाय से। इसके बाद ये भोग लगा देंगे। उसके बाद मैं अपनी लड़की को मतलब अपनी बेटी को तैयार करूँगी स्कूल जाने के लिए क्योंकि वो तैयार तो अपना आप हो जाती है तो बहुत छोटी सी लेकिन दिमाग बहुत तेज है उसमें, तैयार हो जाती है, ड्रेस वगैरह पहन लेती है अपना आप। उसके बाद मैंने उसके सिर में तेल वेल गिर के चुटियाँ करनी रहती है जो कि उस पर अभी नहीं होती है। थोड़ा सा मतलब ये है ना, चुटियाँ नहीं कर पाती है। और उसके ना जो कानों के नीचे बोलते हैं टॉन्सिल हापू, शायद गाँव में बोलते हैं हापू और शहरों में टॉन्सिल वगैरह बोलते हैं, तो वो निकल गए थे। तो उसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि इसमें ना बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैंने इन्हें स्कूल नहीं भेजा था, इससे बुखार भी बना रहता है तो मैंने नहीं भेजा था। यहाँ पे पापा जी आ गए थे तो
पता ही है, मैं पल्ला नहीं करती अपने ससुर जी से, और मुझे पता है आज के टाइम में कोई भी पल्ला नहीं करता, बहुत ही कम ऐसे हैं जो पल्ला करते हैं, लेकिन हाँ सिर पे रखते हैं हम। और ये है मेरी बेटी, क्यूट सी, मासूम सी, देखने में ही मासूम है बस, वैसे वो शैतान है। और बताइए आप सब। तो प्लीज़ गाइज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगती है, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊँ। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे इस काम को निपटाने के बाद। और यहाँ पे मैंने इसका चोटियाँ बना दी है। मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं करता चोटियाँ बनाने में, ना मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन बना देती हूँ। खुले बाल ना अच्छे नहीं लगते इसके, और ये बाल बढ़ाने की जिद कर रही थी तो बढ़ा दिए। अब चुटिया बनाना रोज़, क्योंकि मैं ही चुटिया करती हूँ, इसकी जो माँ जी हैं यानी बड़ी मम्मी हैं वो, उन पे नहीं होती इसकी चुटिया, और बस बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है। ड्यूटी चली जाती हूँ तो फिर अपना सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ कि नहीं बाल नहीं बिखर रहे होंगे, तो टेंशन नहीं रहती मुझे इतनी। तो ये मेरा लुक रहता है सुबह के टाइम। सुबह के टाइम तो मेरा पूछो मत कितना बुरा हाल होता है, क्योंकि मुझे ना 9:30 बजे अपना घर से निकलना होता है ड्यूटी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने अपना आटा वाटा लगाया, बच्चों के लिए रोटी वोटी बनाना स्टार्ट करा। यहाँ मैंने आटा लगा लिया था अपना, और यहाँ पे ना मेरे देवर का लड़का आ गया था मेरे पास, क्योंकि सुबह के टाइम उसे ना सबकी गोद चाहिए थोड़ी देर को। तो ये यहाँ पे आके मेरे साथ मस्ती कर रहा था, मुझे रोटी बनाने नहीं दे रहा था। इधर बच्चे भी लेट हो रहे थे और ये इनका भी टाइम होने वाला था, 8:30 होने वाले थे। मैंने कहा मम्मी आप ले लीजिए इसे, मैं खाना बना लेती, तो मम्मी ले रही थी, तो मम्मी पे नहीं जा रहा था। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, पता है मुझे बहुत 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 पसंद है ये नहीं जा रहा। मम्मी बोली थी आ जाओ आ जाओ, ये चढ़ गया गोदी, नहीं मैं नहीं जा रहा। मम्मी ले रही थी इसे लेकिन नहीं गया। मम्मी बोल रही थी आ जाओ खाना बनाने, तो नहीं गया, नहीं उसे नहीं जाना। फिर मैंने ज़बरदस्ती मम्मी को दे के थोड़ी देर रोया, मम्मी बाहर को ले गई थी तो चुप हो गया था। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी यहाँ रोटी बनाई, बच्चों के लंच वगैरह पैक करे। लंच पैक करने के बाद बच्चों को भी स्कूल भेज दिया। अब लंच पैक करने की बारी थी पति देव की, जो मैं सूट नहीं कर पाई, और थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैं सूट नहीं कर पाई। मैंने जल्दी जल्दी अपने बच्चों का लंच पैक किया और बच्चों को भी स्कूल भेज दिया। यहाँ पे ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यार सुबह के टाइम ना अपना मतलब व्लॉग्स भी शूट करने होते हैं। आप सबके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, आप सबका प्यार भी तो चाहिए होता है ना फिर। और यहाँ मेरा लड़का मेरी लड़की का हाथ, मतलब मेरा बेटा मेरी बेटी का हाथ नहीं पकड़ता, उससे शर्म आती है, अपने पापा जी पे ही है बिल्कुल। तो मैं यहाँ मुझे मेरी बेटी बोल रही है मम्मी मेरा हाथ नहीं पकड़ रही, तो मैं बोल रही हूँ बाय, तो वो बोल रही मम्मी मेरा हाथ नहीं पकड़ रहा भैया। मैंने कहा कोई बात नहीं आप चले जाओ, तो वो ऐसे करिए, उन्होंने मुझे बाय बोल दिया और यहाँ पे ये दोनों चले गए स्कूल। उसके बाद मेरे पति देव की बारी आती है, मैं उनके लिए भी रोटी बना लेती हूँ, और यहाँ पे ये मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था कमरा, और इनका भी लंच पैक हो गया। अब ये भी ड्यूटी जा रहे हैं। ड्यूटी जाने के बाद अब मेरे ड्यूटी जाने की बारी आती है, तो मैंने अपना थोड़ी देर इसे छोटे से शैतान से को नन्हे से को खिलाया 5-10 मिनट। उसके बाद 9 बज गए थे, फिर मैंने देखा 9 बज गए, मैंने आधे घंटे में फटाफट अपना काम निपटाया। काम निपटाने के बाद मैं नहा के मैंने तैयार वैयार हुई इसे खिलाने के बाद। इससे तो ना मेरा मन ही नहीं भरता, कितना भी खिला लो मेरा मन नहीं भरता। मैंने मम्मी को दिया था जब भी नहीं जा रहा था मम्मी को, मम्मी कहने लगी ये नहीं जा रहा, ये तेरे हेरवा कर रहा है। मेरे लिए ना रो रहा था बहुत कि मुझे लिया नहीं। और बस अपनी मम्मी का इतना हेरवा नहीं करता जितना ना घर में सबका और करता है। लेकिन हाँ यहाँ ना मुझे हंस के दिखा रहा था और ये बोल रहा था कि मैं गया नहीं उधर मम्मी पे। तो देख लो आप सब भी कितना क्यूट है ये, क्यूटू सा हो। मैंने इससे डरा दिया तो ये हंस रहा था। तो इसके दांत निकल रहे हैं, तो ना जीप पे रखता। और यहाँ ना मैं रेडी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ भी यही शैतान था मेरे पास जब मैं वीडियो शूट करी थी। यहाँ ड्यूटी के लिए तैयार हो गई थी और ये यहाँ मेरे पास था और बोल रहा था कि ना मुझे गोदी उठा लो। अब देखो ये मुझे पकड़ के खड़ा हो गया, बोला मुझे गोदी लेके चलो। मैंने कहा भाई मैं लेट हो रही हूँ, अब नहीं ले सकती। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।